अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्रे की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं झटपट से घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट के साथ। और ये एकदम खाने में मॉइस्ट और जूसी लगता है, सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो हमें यहाँ पर चिकन बर्रा बनाने के लिए 500 ग्राम चिकन चाहिए। और देखिए हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में लिया है। आप जैसे चाहें वैसे पीस कटवा सकते हैं। और ये एकदम ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। जब आप इसको वॉश करें तो एक छन्नी में डालकर रख दें, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको करना है हमें फर्स्ट मैरिनेशन में। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 लेमन जूस ऐड कर देना है। ये जो हम फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं, इससे हमारा चिकन जो है एकदम अंदर से मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमने स्टेप कर दिया है। अब इसको साइड कर देंगे। इतने में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। और देखिए हमने यहाँ पर 1 हैंडफुल हरे धनिया ले लिया है, 2 हरी मिर्च, 6 से 7 हमने ले लेना है लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है। और इन सभी का हमें बनाना है एक पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मिक्सी जार ले लेना है और इसमें ये सभी चीज़ें ऐड कर देनी है। और ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हमने देखिए 150 ग्राम दही लिया है। तो 2 से 3 टेबल स्पून दही हम ऐड करेंगे। दही को हमने फेंट लिया है और इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रखना। जो दही बचा है उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ दही ऐड किया था, उससे ही इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब एक बड़ा बोल लेना है, इसका मैरिनेशन तैयार करना है। तो देखिए हमने जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। और इस पेस्ट में से 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर बचा कर रखेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, तो वीडियो में आगे बताते हैं कहाँ करना है। तो ये पेस्ट ऐड कर देना है और जो दही बचा कर रखा हुआ था हमने वो ऐड कर देंगे। दही को हमने फेंट कर लिया है, ये देखिए। और अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर देना है, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर। पीली मिर्च नहीं, आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और हाथों से इस तरह से पाउडर बना लिया है, क्रश कर लिया है। आधा टीस्पून काला नमक, सफ़ेद नमक यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है। और आधा टीस्पून यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 2 पिंच यहाँ पर मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, तो ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, बट इससे कलर अच्छा आएगा। अब अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा मैरिनेशन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड कर देंगे। चिकन को आप जितना भी टाइम है उतने टाइम तक मैरिनेट कर रख सकते हैं। जितने भी टाइम तक आप रखेंगे हमारा चिकन उतना ही जूसी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसालों से हमें इसको कोट कर देना है। अब इस टाइम पर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख भी सकते हैं या फिर आप इसको हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एक पैन और इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून बटर। बटर को हमें मेल्ट होने देना है। तो देखिए बटर यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो चिकन मैरिनेट कर रखा हुआ था वो ग्रेवी के साथ नहीं लेंगे, मतलब इसकी जो मैरिनेशन है वो झाड़ कर लेंगे। इसका जो मैरिनेशन बचेगा उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सभी पीसेस हमें लगा देने हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हाई फ्लेम पर 2 मिनट हो चुके थे एक साइड से सिकते हुए। और अब इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसको हमें कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरी साइड से भी सिकते हुए। अब इसको हमें कवर कर देना है लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 7 मिनट हो चुके थे लो फ्लेम पर पकते हुए। और देखिए चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है। जो हमने इसमें दही मैरिनेशन बनाया था उसी से ये कुक हो जाएगा। अब इसकी साइड फिर से चेंज करेंगे और इसको हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं कवर कर और रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसको चेक कर लें ताकि ये बॉटम पर लगे ना। और ये देखिए अच्छे से ये ड्राई हो गया है, हाई फ्लेम पर हमने इसको ड्राई कर लिया है। तो अब इसको साइड कर देंगे। और अब हमें ले लेना है एक ग्रिल, क्योंकि हमें इसको ग्रिल करना है चिकन को। हम इसको बारबेक्यू पर तो बना नहीं रहे हैं, तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ग्रिल ले ली है
और फ्लेम को हाई कर लिया है। अच्छे से दोनों साइड से इसको हमें ग्रिल करना है। अच्छे से ग्रिल मार्क आ जाएंगे और एकदम स्मोकी सा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। अगर आपको हमारी दिल्ली से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बोल ले लेना है। इसमें हमने 150 ग्राम यानी एक बोल भरकर हमने घर की दूध की मलाई ली है। आप चाहें अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, बट आप बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आप ये क्रीम भी ले सकते हैं, दही घर की मलाई। 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून जो हमने मसाला बचा कर रखा हुआ था वो ऐड कर देना है। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, नमक वगैरह हम कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, बस अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड कर देंगे और एक पैन ले लेना है। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम बटर ऐड करेंगे। बटर की क्वांटिटी आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हो, कम या ज़्यादा। अब जो हमने देखिए चिकन मैरिनेट किया था, उसकी ग्रेवी बची है तो वो ऐड कर देंगे। ये ग्रेवी को हमने बचाया है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा बनाई थी तो वो इसमें काम आती है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से ग्रेवी को हमें भून लेना है हाई फ्लेम पर। ग्रेवी हमारी यहाँ पर अच्छे से हाई फ्लेम पर भुन चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम इस तरह से भुननी चाहिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो चिकन पीसेस हैं वो ऐड कर देने हैं। अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। एकदम रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिए और घर ही के इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए, अब इसमें हमने जो क्रीम बनाकर रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और बस इसको हमें 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बस थिक चाहिए, इस तरह से हमें पकाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर पकाने के लिए। बस ये रेडी हो चुका है पककर। ये देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आई है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट मैरिनेशन दिया था नमक और नींबू के साथ, उससे एकदम ये जूसी बना है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत जूसी है। जब भी आप कोई चिकन बनाते हैं, फ्राई चिकन वगैरह, तो इस तरह से एक बार मैरिनेट ज़रूर कीजिए नमक और नींबू के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।